कल मैंने एक वीडियो ऑनलाइन किया था जिसमें मैंने गुण के बारे में, ज्ञान के बारे में, विद्या के बारे में, धर्म, परंपरा, योग्यता, सभ्यगत विवेक करके मैंने बोला था। वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा चला था। वो कई 100 लोगों ने एक दिन में देखा था, और उसके अलावा जो और अन्य कोई बात करके जो मैंने बोला था वो वीडियो बहुत कम लोगों ने देखा था। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग धर्म बचाने के अनुकूल है, क्योंकि पुराने टाइम में लोग अधिक शांत और शांतिपूर्वक लोग होते थे, जिनमें धर्म अधिक बचाया जाता था। आजकल के समय में लोग धर्म बचाने में सफल नहीं हैं, जिसके बारे में जैसे कि गायों की सेवा को लेके अगर बोलें तो गऊ इस संसार का सर्वप्रथम से लेके अंत तक का ज्ञान गऊ है। 84,99,000 जोनी से हमें मनुष्य जन्म नहीं मिलता। जब भी गौरू की प्राप्ति होती है तो हमारा एक धरती पर मनुष्य जन्म होता है। गऊ गवंश से रजो जाता है, जिस रजो से 10 दोष उत्पन्न है, जिन दोषों में गिर के इंसान नरक हो जाता है, और रजो गऊ गवंश से जाता है। 84,99,000 प्रकार के जीव जंतु है, जिन जोनियों में जोनियाँ भोगते भोगते जब भी वो गौरू में आता है तो उसे एक मनुष्य का जन्म धरती पर होता है। गौरू में गाय और कन्या दोनों आते हैं। जैसे कि पश्चिम राजस्थान में औरत को भी गऊ कहते हैं। और गायों की सेवा को लेके अगर हम देखें तो आजकल की जो गऊ की सेवा है वो बहुत, आपने देखा है कि पश्चिम राजस्थान, बाड़मेर और बायतू में, जहाँ पर पहले हर घर में गाय होती थी, ऊँट होता था, मोर, हर दरख्त पर मोर और कबूतर होते थे। आज न तो मोर आपको देखने को मिलेगा बायतू और बाड़मेर में, न गीत देखने को मिलेगा, और ऊँट भी कहीं भी नहीं है। और गायों की तो स्थिति जो आप देख ही रहे हैं, जो जैसे आता है और फ़ोनों में बहुत सारे उसके बारे में फ़ोटो आते हैं कि गायों को गोडी, दातनियाँ, सिंगाटी वगैरह, ये जो बरसाती टाइम में लोग अपना खेत खड़ लेते हैं और खेत से बाहर निकाल के गाय छोड़ देते हैं पुल के नीचे या कूड़ा कचरा की ढिगला पर, जो ये स्थिति गायों की होती है। गायों का दूध भारत में 1983 में भारत का दूध जो है वो विदेश में जाता था सेना के लिए, और 83 करोड़ लोग भारत के शुद्ध दूध पीते थे। आज भारत में 50 लाख लीटर दूध जो है नकली इस्तेमाल होता है, जहाँ पर शुद्ध दूध की मात्रा बिल्कुल बहुत कम बताई जा रही है, यानी 3-4 लाख लीटर के आसपास ही दूध है। और उसमें भी जो क्रीम ना निकला हुआ दूध होता है वो 12% दूध होता है, और क्रीम निकाल लेने के बाद 3% ही दूध होता है, जो 3% वाला दूध है। 1983 में इंदिरा गांधी जी ने पश्चिम राजस्थान में 2 साल लगातार अकाल पड़ गया था, जिसके लिए गोचर चारे में गन्ना भेजा था गायों के लिए, और 2010 में गोचर चारा ही पश्चिम राजस्थान में बंद हो गया है। जबकि आज गायों की ये स्थिति है। गऊ को ऑनलाइन करना चाहिए, पर गाय की पुष्टि ऑनलाइन पर होनी चाहिए। हर गांव में कहीं भी कूड़े कचरे डिगले पर लावारिस आवारा गाय नहीं होनी चाहिए। गौशालाओं में उनकी गायों की एंट्री होनी चाहिए। जबकि मोर, बाड़मेर और बायतू में जो मोर और गीद होते थे, उस समय कितने लोग शांति प्रिय होते थे, क्योंकि मोर 14वीं विद्या का राजा मोरध्वज माना जाता है। जिस मोर की आवाज़ जहाँ तक जाती है वहाँ तक सब जीव सचेत होते हैं, और मोर अपनी आवाज़ के ज़रिए क्रोध को प्रेम में बदलता है। और आज बाड़मेर या बायतू में कहीं भी आपको मोर देखने को नहीं मिलेगा। मोर की पाँख श्री कृष्ण के मुकुट में भी आपको देखने को मिलती है। कोई भी जो झाड़ा देते हैं साधु, तो वो भी मोर की पाँख इस्तेमाल करते हैं। कहीं सांप काटता है तो उसको भी मोर की पाँख ही बांधी जाती है हाथ पाँव पे, और मोर की पाँख वहाँ लगाई जाती है जहाँ पर
अन्य कोई भूत प्रेत का खतरा होता है, वहाँ भी घरों पे भी लोग मोर की पंख लगाते हैं। मोर को राष्ट्रीय पक्षी पुराने टाइम में माना जाता था। और कबूतरों के चबूतरे जो आप देख रहे हैं कि गुजरात में हर चौराहे पर कबूतरों का चबूतरा है और बहुत अनाज कबूतरों को दिया जाता है। अब राजस्थान में भी बाड़मेर में बाबा रामदेव जन्मभूमि और जगन्नाथ के मठ हो, सगनपुरी स्थान है या सोनपुरी का स्थान है या जरडा जी के पाल आडेल के पास, तो एक 10 मंजिला कबूतरों का चबूतरा बताया जा रहा है। जो कबूतरों को सुगा देने से कई ऐसी बीमारियां हैं जो जाती है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा।